वेलकम बैक दोस्तों, मैं दिग्विजय प्रताप झा। मधुबनी 399 पंचायत विजिट के दौरान आज मैं पहुंच गया हूं लोखी प्रखंड के जहुड़ी पंचायत में। यहां के मुखिया चंद्र नारायण जी मेरे साथ हैं। इनके बारे में बता दूं, ये राजद के लोखी प्रखंड अध्यक्ष हैं और मुखिया संघ के भी अध्यक्ष हैं। तो सबसे पहले चंद्र नारायण जी मेरे मधुबनी टीवी के व्यूवर्स को और अपने चौड़ी पंचायत के जो जनता मालिक हैं आपके, उन सभी का अभिवादन कीजिए। मैं आपको एवं झौड़ी समस्त जनता मालिकों का मैं अभिनंदन करता हूं, नव वर्ष की बधाई देता हूं और आशा और कामना करता हूं कि वो लोग हर साल फिर अगला साल नया साल में स्वच्छ और स्वस्थ रहें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वैसे भी 2019 हम लोगों के लिए अच्छा नहीं रहा है, तो हम लोग भगवान से कामना करते हैं कि 2020 हम लोगों के जीवन में खुशियाँ लाए। इनकी धर्मपत्नी प्रमीला देवी 2006 में मुखिया थी। उसके बाद 2011 में ये चुनाव हार गए थे कुछ मतों से। 2016 में पुनः सत्ता में वापसी इन्होंने की है। बीते 4 साल 6 महीनों में इनके द्वारा क्या कुछ काम किया गया है, उन सभी को लेके आज मैं इस इंटरव्यू में इस पंचायत के जहुड़ी पंचायत की जो जनता मालिक हैं, मुझ जैसे युवा हैं या जो भी वोटर्स हैं, उन सभी की ओर से मैं मुखिया जी से सवाल करूंगा और मुझे उम्मीद है कि मुखिया जी बहुत अच्छे से जवाब भी देंगे। सबसे पहले मुखिया जी ये बताइए कि आप राजनीति में क्यों आए? सबसे पहला सवाल मेरा ये है। हम मैट्रिक पास करने के बाद ज़मीन जायदाद बढ़िया प्रॉपर्टी हमारे पास है। पिताजी भाई में अकेले थे, तो इसलिए हम पढ़ाई मैट्रिक करने के बाद छोड़ दिए और एक भावना दिल में जगा कि हम जनता का सेवा करूं, जनता की आवाज़ को सुनूं। इसीलिए कि हम राजनीति में आए। पढ़ाई छोड़ दी तो माँ बाप ने कुछ नहीं कहा? और माँ बाप ने कहा, कुछ दिन हम कुश्ती भी खेले। अच्छा। हाँ, पढ़ाई छोड़ने के बाद हम कुश्ती भी खेले। हम कुश्ती जगह जगह कई जगह हम दंगल में लड़े, हम जीतते गए दंगल में भी। इसके बाद हम लोग एकाएक राजनीति में आए, जनता की भावना को देखते हुए, जनता की आवाज़ को सुनने के लिए। तो हमने राजनीति में देखा, हमारे बदन में गोली लगा हुआ है, हमारे सर पर फरसा लगा हुआ है। जो दरभंगा में मेरा इलाज चला, एक केस के मुटाई के बराबर यदि फरसा नीचे जाता तो मैं मर जाता, और मरता भी तो शहीद होता, इसलिए कि मैं जनता के लिए मरता। सारे गरीब हमारे गांव से पूरब ये चिचोरवा गांव पड़ता है। यहाँ पासवान का टोला एक है, वहाँ जमींदारों के, नेपाल के जमींदारों का वहाँ जमीन है। उस जमीन पर गरीबों के पक्ष से हमने लाठी मुंह जैसे अपने प्लॉट पर जाकर हम लोगों ने जमीन लगभग 100 एकड़ से ऊपर जमीन हम गरीबों को दिलवाया, हासिल करवाया। उसके चलते मुझे भी गोली लगी, मुझे फरसा से काट दिया गया। कौन से ईस्वी की बात है? ये एक लगभग 15-20 वर्ष पहले की बात। जी हाँ, 20 वर्ष पहले की बात। ये सब करने के बाद आपको लगा कि राजनीति में? हाँ, राजनीति में तो लगभग हम लालू जी जब उदय हुआ उसी समय में हम अध्यक्ष बने। फिर लालू जी जनता दल से टूट करके राष्ट्रीय जनता दल बना। उस समय से अभी तक हम वर्तमान उसी राजद में हैं और प्रखंड अध्यक्ष के पद पर हम हैं। बीच में बने हैं प्रखंड अध्यक्ष? ना, पहले शुरू से ही, जब से और तब से अभी तक हम प्रखंड अध्यक्ष हैं। वो तो 89 अथी में नहीं हुआ था, उसी तब से प्रखंड अध्यक्ष पर है। हाँ, हम ही हैं। कोई चेंज नहीं, अच्छे से चला रहे हैं। हाँ, चल रहा है अच्छा से। हम जीते हैं इस बार भी। इस बार तो जीते। हाँ, हम जीते हैं इस बार। तो बहुत बढ़िया, आरजेडी से हैं और लालू जी के उदय के साथ ही ये उनके साथ रहे हैं और अभी तक हैं। राजद की स्थिति इस चुनाव से पहले ठीक नहीं थी और 2014 से पहले तो और भी दयनीय स्थिति थी। मेरे ख्याल से 20 सीट के अंदर में ही थी पार्टी, लेकिन पार्टी के साथ हर स्थिति में ये बने रहे हैं। इस बार भी जीतते जीतते आरजेडी जो है सो जीत नहीं पाई। अब मुखिया जी, अब आपसे मैं पंचायत से रिलेटेड सवाल करने वाला हूँ। बीते 4 सालों में आपने सड़क के क्षेत्र में कितना विकास किया है? क्योंकि सड़क बहुत महत्वपूर्ण है। हम अगर किसी भी
जगह का अगर विकास का मुआयना करते हैं देख करके, तो हम वहाँ की सड़कों को देख के ही करते हैं कि मतलब सड़क अच्छा है तो गांव भी अच्छा ही होगा, क्योंकि ये बाहर से दिखने वाली चीज़ें हैं। सड़क अगर बहुत बढ़िया है, यातायात की सुविधा बेहतर है, तो लोग कहते हैं कि ये गांव विकसित है। तो आपकी जहुड़ी पंचायत में कितने वार्ड हैं, और उसमें आपने 4 साल 9 महीने या 6 महीने में कितना कुछ सड़क के क्षेत्र में काम किया है, बताइए। हम आपको सबसे पहले ये बात बताना चाहते हैं, ये जहाँ आप बैठे हुए उस गांव का नाम पिपराही है। हमारी पत्नी 2006 ईस्वी में मुखिया बनी थी। हमारे गांव में कहीं पैदल भी लोग चल नहीं पाता था। पिपराही गांव में कहीं पैदल भी लोग नहीं चल पाता था। हमने अपने पत्नी से कहा पंचायत समिति में आवाज़ उठाइए। पंचायत समिति की बैठक में मुखिया अनिवार्य है। हाँ, पंचायत समिति की बैठक में हमारी पत्नी पामिला देवी आवाज़ उठाई और वहाँ कागज़ तैयार किया गया, पैड पर लिख करके हम ब्लॉक से अनुमोदन करा करके हम जिला ले गए। जिला से पास कराने के बाद लगभग 5 साल के बाद यहाँ इस गांव में एक भी रोड, एक भी गली अब प्रधानमंत्री सड़क से बचा हुआ नहीं है। जो सब बन गया, जो भी बचा हुआ है कुछ का नाम लीजिए, जैसे हाँ इम्पोर्टेंट है। हाँ, कुछ नाम जैसे आपको यहाँ अमरनाथ यादव घर से लेकर के राम प्रसाद यादव के घर तक है, जो ढलाई मैं करने के लिए जा रहा हूँ। हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ इसी कार्यकाल में हो जाएगा। हाँ, इधर एक रामकृष्ण ठाकुर घर से लेकर के अमोद कुमार यादव के घर तक जो रोड है उसको भी मैं ढलाई करने जा रहा हूँ। एवं एक दो छोटा छोटा है, एक ये झमेली यादव घर से पश्चिम तरफ जो आरियो सड़क पर मिलती है, निर्मली जाने वाली सड़क पर, उसको भी हम करने जा रहे हैं। एवं बहुत सारे रोड का हमने एस्टीमेट बना लिया, उसको हम करेंगे। और मनरेगा से करीब 2122 रोड हमने बनाया है, जैसे मिट्टीकरण बनाए हैं। जैसे कि यहाँ पिपराही निर्मली आरियो रोड से लेकर के वो आधा लगभग चौर तक जाती है, वहाँ तक हम मनरेगा से रोड बनाए हैं। इसके बाद वहाँ मुखिया टोल है, यानी मलाह टोल जहाँ जोबियाही में पड़ता है, फकीरना में, वहाँ से लेकर के हम करहरी जाने वाली हमारी पंचायत की जो सीमा है वहाँ तक हमने मनरेगा से रोड बनाया है। फिर भोला यादव घर से लेकर के बिना मुखिया के घर तक हमने रोड मनरेगा से बनाया है। तो रोड के क्षेत्र में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, हाँ, अच्छे से काम कर रहे हैं। हाँ। इसके बाद हम जौहरी ग्राम में जिस गांव के नाम से पंचायत है, वहाँ बरियाही बांध एक जो है उसको हमने बनाया है। और भी बनाया है। हाँ, यही रोड बनाए हैं, चौरी का रोड है। और इसके बाद जो है सो हम आरियो क्या कहते हैं, निर्मली जाने वाली सड़क जो है वो आपको आरियो कोसी प्रोजेक्ट के गेट से लेकर के हमने एक रामसी यादव के घर तक हमने पक्की ढलाई किया है। इसके बाद फिर आरियो रोड से हमने कचहरी का, जहां अभी कचहरी चल रहा है, अरविंद यादव के घर तक हमने रोड ढलाई करने का काम किया है। झौरी की बात कर रहा हूं। इसके बाद फिर सुखी यादव के जो अथी आरियो सड़क है, वहाँ से गाछी है, घर है सुखी यादव का, वहाँ से लेकर के रायजी टोला तक हमने ढलाई करने का काम किया है। और जब हमने चुनाव जीता, सबसे पहला फर्स्ट मेरा काम था जो भगवती माँ एक सामुदायिक भवन है, उस सामुदायिक भवन कंपाउंड और भगवती माँ का कंपाउंड है, उसको हमने बिना पैसा का, माने उस समय में हमारे खाते में कुछ भी पैसा नहीं था, लेकिन हम अपने बल पर उसको ढलाई माँ के दरबार में पहली बार इस बार हाँ, इस बार मंदिर का मतलब हाँ वो हम ढलाई किए हैं। इसके बाद फिर आजकल में करीब 2 महीना पहले हम भगवती स्थान से उसी ढलाई से लेकर के भोला बाबा के मंदिर तक भी ढलाई का काम हमने किया है। बाकी आपको 2-4 रोड उस गांव में और बचा हुआ है। जो नल जल का योजना जो था, जो सब सारे बोरिंग फाइनल होने के बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी ने मुझे चिट्ठी दिया कि आप नल गली नाली नहीं कर सकते हैं जब तक आपका नल जल फाइनल नहीं होता है। 2 साल तक तो हम लोग कोर्ट के लड़ाई में सारे मुखिया संग्रह गए, 2 साल तो कोई काम हुआ नहीं। ये 7 निश्चय के बारे में कह रहा हूँ। फिर जब हुआ कि वार्ड सदस्य के द्वारा होगा, तब हमने किया था। तो नल जल BDO साहब चिट्ठी दिए, तो हमने नल जल का काम फाइनल हमारा है।
फाइनल का मतलब बस एक हफ्ता के अंदर में हमारा सारा नल जल पे नहीं जाए लेकिन। हाँ। मैं आपसे जो सवाल करूंगा आप सिर्फ उसी सवाल का जवाब दें। मैं अगला सवाल फिर आपसे करने वाला हूं। दूसरा मुखिया जी मेरा ये है कि सड़क के क्षेत्र में आपने बढ़िया काम किया है, चलिए इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। नेक्स्ट मेरा ये है कि एजुकेशन के दृष्टिकोण से आपका जो जहुड़ी पंचायत है उसकी क्या स्थिति है? इस पंचायत में कितने विद्यालय हैं? उस विद्यालयों में कभी निरीक्षण करने के लिए आप जाते हैं या नहीं जाते हैं? और जो बच्चे इस बार 10वीं या 12वीं के लिए तैयारी कर रहे हैं उन सभी को भी शुभकामना दीजिए। आपको हमारे पंचायत में 5 स्कूल हैं, जी। उस 5 स्कूल का हम सर्वेक्षण करते हैं। कोई उत्क्रमित भी बना है क्या? उत्क्रमित बना है, हाई स्कूल है? हाई स्कूल है, नए में इसी बार बना है वो सोनबरसा, जिसका उद्घाटन हमने किया है। और सभी स्कूल पर हम जाते हैं, मास्टर सबसे राय करते हैं, विद्यार्थी सबको देखते हैं। तो शिक्षा व्यवस्था, हाँ, शिक्षा व्यवस्था ठीक है। अभी कोई लॉकडाउन की वजह से तो हाँ, ऐसे तो अभी नहीं है, लेकिन ऐसे जो जब चल रहा था तो करीब करीब ठीक है। प्राइवेट स्कूल्स भी हैं क्या यहाँ पे? प्राइवेट स्कूल इंस्टीट्यूट होंगे, कोचिंग वगैरह तो होंगे, ट्यूशन हाँ हाँ, ट्यूशन पढ़ाते हैं यही जौहरी चौक के निकट से अपना कोसी प्रोजेक्ट में दो कोचिंग सेंटर चलता है। हाँ हाँ, बातचीत एकदम जाते हैं, वो भेंट करते हैं उनका भी सब। योगदान है हाँ हाँ हाँ, बच्चे को पढ़ाने का उसमें मेरा पूरा योगदान रहता है और हम देखते हैं और बच्चे को प्रोत्साहित करते हैं। अच्छा, इस बार जो 10वीं या 12वीं की पढ़ाई कर रहे हैं जो बच्चे, एग्जाम जिनका जनवरी फरवरी में होगा, उनको शुभकामनाएं दीजिए थोड़ा। हाँ, और जो 10वीं और 12वीं 11वीं जो भी विद्यार्थी अभी पढ़ने के लिए जाते हैं उसको मैं पूरा का पूरा शुभकामना देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ कि वो बढ़िया से पढ़े और परीक्षा में बढ़िया सफल हो, तो इससे मेरा भी खुशी होगा और मैं बहुत प्रसन्न होऊंगा। पंचायत का नाम हाँ, है। पंचायत जौहरी के सभी विद्यार्थियों से मेरा कहना है। अगला है हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का महत्वाकांक्षी योजना था हर घर नल का जल। केनिया विजिट के दौरान उन्होंने देखा कि हर घर नल का जल जो है बहुत इजीली सप्लाई हो रहा है, तो उन्होंने सोचा बिहार के लोग जो पानी की प्रॉब्लम की वजह से जो है परेशान हुआ करते थे, उन्हें बीमारी होती थी, और वो मध्यम वर्गीय परिवार जिनका वार्षिक आय मान लीजिए बहुत कम है, उनका ज़्यादातर पैसा इसी में चला जाता था। तो उन्होंने सोचा कि डीप लेयर का पानी हर लोगों को जो है सप्लाई करेंगे, तो ये नल जल प्रोजेक्ट आया है। इस पंचायत में 15 वार्ड हैं, इसमें कितने प्रोजेक्ट? 14 वार्ड हैं, इसमें कितने प्रोजेक्ट हैं और एक्टिव डीएक्टिव वो बताइए। सबसे पहले 14 वार्ड में 14 बोरिंग गाड़ा गया। जी। इसके बाद आपको 1 2 3 बोरिंग फिर नया गाड़ा गया। जनसंख्या आधार पर जनसंख्या जिस वार्ड में ज़्यादा हुआ, जैसे कि 2 नंबर, 12 नंबर और 2 12 और 7, इसमें आपको 2 ज़्यादा बोरिंग दिया गया, तो इसको मिला करके 12 4 16 बोरिंग हुआ। 16 बोरिंग का हमारा काम सारा 1 हफ्ता का काम मात्र बाकी है। पानी सब में चल रहा है, सब व्यवस्था ठीक है। जो कुछ बाकी है वो हम 1 हफ्ता 10 दिन के अंदर में समाप्त कर देंगे। पूरा देव जी। नेक्स्ट है हमारा कि घर होना बहुत ज़रूरी है, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि सभी का घर हो अपना। इस क्षेत्र में मुखिया जी आपने अपने कार्यकाल में कितने लोगों को अभी तक जो है पीएम आवास योजना का लाभ दिया है, और नई प्रतीक्षा सूची में कितने लोगों का नाम है, और जो अभी भी वंचित हैं उन लोगों के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? हमारे पंचायत में इस बार लगभग 900 घर हम गरीबों को दिलवा चुके हैं। जी, 900 इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास हम लोगों को दिलवा चुके हैं। नई प्रतीक्षा सूची में, और नई प्रतीक्षा सूची में 1718 आदमी के नाम हमने जोड़ा है। में सबसे ज़्यादा यहीं पे है। हाँ, सब। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हम एक्टिव हैं, हम जनता के साथ हैं, हम जनता के दुख दर्द को हम समझते हैं, हम जनता के चलते मरे हुए हैं। हम मरा हुआ आदमी फिर जिंदा होकर आज जनता के सामने है, इसलिए कि एक मालिक हमारा जनता है, और जनता ने हमको आशीर्वाद दिया तो हम फिर मर के जी के फिर जिंदा है। क्या लगता है 1700 तो वैसे बहुत बड़ा अमाउंट, मतलब बहुत हाँ, ज़्यादा हुए लोग, हाँ, कम नहीं हुआ। हाँ। फिर भी क्या लगता है कुछ लोग और भी वंचित हैं क्या? कुछ लोग हैं वंचित, जिन उनके लिए क्या कहेंगे आप? उनके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए भी इंतजार कर रहे हैं गवर्नमेंट का, और जो ही आएगा हम उन लोगों को भी जोड़ने का काम करेंगे।
1700 लोगों का नाम जोड़ना मेरे ख्याल से ये तो जिला में आप जिला स्तरीय में अगर देखे जाएँ तो ठीक-ठाक रैंक में आते हैं। हाँ। नेक्स्ट है मुखिया जी कि अब आप ये बताइए कि ये जो कोविड-19 संक्रमण हुआ था, इस दरमियान अपनी पंचायत में क्या कुछ योगदान आपका रहा? उसके बारे में थोड़ा बताइए। हमारा पंचायत मुख्य प्रखंड से जुड़ता है। एक कोर लौकी प्रखंड का है और वहीं से मेरा पंचायत शुरू होता है। बॉर्डर इलाका भी है। हाँ, बॉर्डर इलाका हमारे पंचायत से जस्ट उत्तर जाते हैं तो बॉर्डर हो जाता है, जहाँ अटरी पंचायत पड़ता है। हाँ, तो यहाँ पूरा प्रखंड स्तर का कोरोना का सेंटर लौकी हाई स्कूल के मैदान में बनाया गया था। इसमें भी बहुत से आदमी गए और जब तक ये संचालित नहीं था तक हम अपने पंचायत में झोहरी प्राथमिक विद्यालय झोहरी में हमने जो बाहर से मेरे पंचायत का लोग आया उनको वहाँ रखने का काम किया। उनके यहाँ साबुन, सैनिटाइजर, मास्क, जो भी व्यवस्था हुआ, खाना का व्यवस्था हुआ, हम सब ने करवाया। बाकी बाद में जब ये प्रखंड स्तरीय उसके थोड़ा सा बगल में 2 बीघा जमीन के अंतराल पर वो हाई स्कूल पर जब खुला तब बाकी सारे लोग वहीं जाने लगे और वहीं प्रखंड के द्वारा उनका व्यवस्था किया गया। पॉजिटिव मेरे पंचायत में नहीं हुआ। नहीं, ऐसा नहीं। सरकार भवन भी है क्या इस पंचायत? नहीं, इस पंचायत में सरकार भवन का जमीन अभी तक उपलब्ध नहीं हो रहा है, इसलिए नहीं हुआ है। हम प्रयास में हैं कि उपलब्ध करा रहे हैं। अब मुखिया जी, हाँ मुखिया जी, अब आपसे मेरा 2-3 सवाल रहेगा एक ही क्वेश्चन में कि आपने कोई कहीं पे मंच बनाया है कि नहीं? सामूहिक चौक चौराहे पे जो होता है लोग बैठने के लिए, उसका जिक्र कीजिए। अगर नहीं बनाया है तो उम्मीद करेंगे आने वाले समय में आप बनाएं। कहीं पे मान लीजिए छठ घाट हम लोगों का जो है फेस्टिवल है, तो पोखर के किनारे घाट का बनना भी बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद मान लीजिए किसी पोखर की दयनीय स्थिति है, तो मिथिला में तो पोखरों का जो है बहुत इस्तेमाल होता है। आज भी बहुत ऐसे लोग हैं जो मवेशी को या खुद भी नहाने के लिए तालाब का इस्तेमाल करते हैं, तो इन सब पे क्या बताते हैं? बोलिए। घाट का निर्माण नहीं हुआ है, इसलिए इस गांव में बहुत पोखरा है। हाँ, बहुत पोखरा है और हर गांव में पोखरा का इधर ये है। तो छठ में जो है कोई 10 परिवार का लोग, कहीं 20 परिवार का लोग, कहीं 25 परिवार का लोग, ऐसे ऐसे हर एक पोखरा में चले जाते हैं। और एक जगह यदि कहीं रहता तो उसका घाट का ज़बरदस्त निर्माण होता, बड़ा होता। तो ऐसा तो है नहीं, और न वैसा गवर्नमेंट का आदेश भी है। अभी कहीं मंच हम नहीं बनवाए हैं। हम पोखरा का जीर्णोद्धार करवाए हैं। बिहारी पोखरा के नाम पिपरा ही पड़ता है, उसका जीर्णोद्धार हमने कराया है और एक नया पोखरा का खुदाई का काम शुरू है। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने हमें समय दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुखिया जी से बात करके। लास्ट में मुखिया जी, अगला चुनाव अगर आप लड़ते हैं तो वो बता दीजिए, और अंत में हमारे दर्शकों को और अपनी जहुड़ी पंचायत के जो जनता मालिक हैं उन सभी से क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं वो कह दीजिए। हम जनता मालिकों से यही कहना चाहते हैं कि हमारी काम और हमारे व्यवहार से संतुष्ट हैं तो वो हमको आशीर्वाद देंगे। उनका कहना होगा आप चुनाव लड़िए तो हम चुनाव लड़ेंगे। हम चुनाव लड़ने के तैयार हैं, लेकिन उन लोगों के भावना के अनुसार अभी बहुत सारे जनता हमको बोल रहे हैं कि मुखिया जी लड़ना है, किसी भी कीमत पर लड़ना है। इसलिए हम जनता के आशीर्वाद से ही चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं और लड़ेंगे। और आशा और विश्वास है कि जो भी काम अधूरा हुआ वो अगले सत्र में हम उसको सबसे पहले करने का काम करेंगे। एक सवाल और मैं ज़्यादातर लोगों से पूछता हूँ, वैसे मैंने मुखिया जी से जो सवाल किया है बहुत आसानी से इन्होंने जवाब दिया है। ज़्यादातर पंचायत में लोग कहते हैं कि मुखिया घूस वूस लेता है, क्या आप भी लेते हैं? हम तो आज तक घूस का नाम नहीं सुने हैं। इंदिरा आवास का भी जहाँ तक सवाल उठता है तो कोई भी आदमी यदि हमको अभी कह दे कि मुखिया जी आप हमसे आवास में रुपया लिए हैं, नहीं लिए। तो आप नहीं लिए? नहीं लिए। बहुत बढ़िया, हम आपसे उम्मीद भी यही करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए और मुखिया जी को आने वाले समय में प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए।